भगवत गीता पढ़ा है। उसमें से कोई अगर कुछ बताना चाहें तो बता सकते हैं, कुछ नोट्स शेयर करना चाहें या कुछ भी शेयर करना चाहें आप लोग, जो याद है तो बता सकते हैं। कोई बताना चाहते हैं आप में से कुछ? तो मुझे 6.5 से 6.10 में हमने देखा था कि जो मन मन पर बात कर रहे थे हम लोग, कि जी। मन पर जो विजय प्राप्त कर लेता है वो मन को मित्र बना लेता है। बिल्कुल। मन के ऊपर बात हुआ है। हाँ, पूरा अध्याय जो है ये ध्यान योग है। और ध्यान योग मन का और इंद्रियों का और बुद्धि का, इन तीनों के ऊपर बहुत बढ़िया बढ़िया से भगवान ने इसमें समझाया, और खास करके मन के ऊपर कैसे नियंत्रण करें, तो भगवान ने ये चीज इसमें बहुत सुंदर तरीके से समझाया है। तो प्रभु जी ने बोला 6.5 से 10 वाला जो हमने किया था, तो मन का हमने उसमें एक विषय लिया था, जिसमें हमने समझा था कि मन का कैसे हम भक्ति में या किसी भी चीज में आगे बढ़ने के लिए उपयोग करें, या कैसे नियंत्रण करें। ठीक है, और कोई कुछ बताना चाहते हैं? प्रभु जी 6.10 से लेके हमने ये पढ़ा कि ये जो ध्यान योग है ना, वो ध्यान करने का सही प्रभु भगवान जी बोलते हैं हमें कि व्हाट इज द राइट वे टू डू। मतलब कैसे बैठना चाहिए, कहाँ पे शांत एकांत में बैठना चाहिए, और अपना मतलब एक पॉइंट पे हमारा कंसंट्रेटेड करके हमें ध्यान करना चाहिए। तो वो सब हमने देखा। जी जी माता जी। हाँ, उसमें भगवान बताते हैं कि ध्यान योग का प्रोसेस क्या है। बहुत सही आपने बताया कि कैसे हम ध्यान लगा सकते हैं भगवान पे ना, और ध्यान लगाने का तरीका क्या है, तो उन्होंने बताया है। ठीक है, चलिए। तो हम लोग 15 वाला फिर से एक बार पढ़ लेते हैं, ताकि फिर से हमारा रिपीट हो जाए। और कोई कुछ बताना चाहते हैं? आगे बढ़े फिर हम, कोई कुछ शेयर करना चाहते हैं और? चलिए, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा ना। ये 6.15 है। युज्यनेव सदात्मानं योगी नियतमानस शांतिं निर्वाण परमां मत संस्थमधिगच्छति। कोई हिंदी पढ़ेंगे? कोई इस हिंदी? प्रकार शरीर, मन और गतिविधियों पर निरंतर नियंत्रण का अभ्यास करते हुए रहस्यवादी परलौकिकवादी अपने मन को विनिम क्या नियमित। विनियमित करके भौतिक अस्तित्व के त्याग द्वारा भगवान के राज्य या कृष्ण के धाम को प्राप्त करता है। हरे हाँ, कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। तो इसमें देखिए यही चीज बताया जा रहा है जो अभी मैं बता रहा था, कि शरीर, मन और मन की जो गतिविधियां हैं उस पर नियंत्रण या नियंत्रण का अभ्यास करते हुए। एक चीज तो है जो पूरा कंट्रोल कर चुके हैं, और दूसरा होता है जैसे हमारे जैसे लोग, हम सब क्या हैं, अभी हमारा मन पे नियंत्रण नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं अभी, भगवत गीता के माध्यम से, श्रीमद् भागवतम के माध्यम से, या जितने भी श्लोक सुन रहे हैं, जितना भी हम पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, भगवान के नाम का जप कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हम मन पे नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं। हम कर नहीं चुके हैं, लेकिन हम मन पे नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पे वही चीज बताया जा रहा है कि ऐसे व्यक्ति जो मन का और अपनी इंद्रियों पर और उसके जो गतिविधि है उन सब पे नियंत्रण कर चुके हैं, या जो नियंत्रण का अभ्यास कर रहे हैं, रहस्यवादी पारलौकिकवादी अपने मन को विनियमित करके और भौतिक अस्तित्व के त्याग द्वारा, यानी जब इस अस्तित्व को त्यागते हैं, भौतिक अस्तित्व मतलब ये जो अपना पूरा ब्रह्मांड है, जो भौतिक ब्रह्मांड है, इसका त्याग करने के बाद फिर क्या करते हैं, वो भगवान के राज्य या भगवान के धाम यानी कृष्ण के धाम को प्राप्त करता है। तो यहाँ पे ये चीज बताया जा रहा है। तो वैसे व्यक्ति जो प्रयास भी करता है उसको भी बेनिफिट है। यहाँ पे देखिए भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि नियंत्रण का अभ्यास करते हुए। अगर मान लीजिए आप अभ्यास करते करते कोई व्यक्ति अंत में भगवान का नाम ले लिया, तो हो गया काम। आपने उदाहरण कोई बताना चाहेगा कि ऐसा कहाँ हमने पढ़ा है या सुना है, कथा में, कहानी में, कहीं भी, कि कोई व्यक्ति अंतिम समय में भगवान का नाम लिया और वो भगवान को प्राप्त कर लिया? कोई भी बताना चाहेंगे? प्रभु जी वो प्रभु जी, वो अजमेर की अजामिल स्टोरी जी की कथा है ना कोई उसमें। बिल्कुल, अजामिल था। वो और नारायण करके बोलता है। हाँ, नारायण करके उन्होंने बोला था। और एक एक और कथा आता है कि उन्होंने एक क्षण में भगवान की प्राप्ति कर ली थी। अजामिल तो अपने पुत्र को पुकार रहे थे हाँ। लेकिन खटवांग महाराज ने एक सेकंड में, एक क्षण बोला जाता है, एक क्षण में खटवांग महाराज जो कि राम जी के वंशज थे, राम जी के पूर्वज थे, तो उन्होंने एक क्षण में भगवान की प्राप्ति कर ली थी। अंत समय में अपने सारे मन, बुद्धि और इंद्रियों को भगवान में लगा दिया, और वो एक क्षण में भगवान की प्राप्ति कर ली। तो कई बार प्रभुपाद जी से कई लोग पूछते भी थे कि प्रभुपाद, तो फिर इतना मेहनत करने का क्या जरूरत है, सुबह सुबह आप जगा देते हैं
और 16 माला कहते हैं जप करिए, इतने सारे शास्त्रों को पढ़िए। अब हम जान ही गए कि भगवान का नाम काम करा देगा, तो अंत समय में हम भी आंख बंद करेंगे मरते समय और याद कर लेंगे। कितने लोगों को आप में से लगता है कि हाँ इससे बहुत आसान है, उस समय हम याद कर लेंगे? कितने लोगों को लगता नहीं प्रभु जी, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो फिर उन्होंने कैसे किया? अगर जीवन भर उनका प्रयास नहीं था तो अंत समय में कैसे लगा है? पाए वो? हाँ, उनका कथा कभी बाद में आप लोगों को कुछ सुनाऊंगा, ये थोड़ा सीक्रेट कुछ तो रखना। रहस्य होगा। हाँ, उनका हाँ कथा रहस्य क्या, रहस्य है मतलब ये। भगवान की कृपा ही है, बिना भगवान की कृपा की कोई नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, वो चीजें आप हाँ बिल्कुल सही करें कि उनका कब का तपस्या था, बिना तपस्या के तो कोई पहुंच नहीं सकता ना, एक कृष्ण नाम भी नहीं ले सकता कोई। हम्म, तो बहुत मुश्किल है। आप देखिए जी ना, जी। आप किसी तपस्या छोड़ दीजिए, आप देखिए आप किसी मुसलमान के सामने जाके बोलिए, सुनो भैया राम का नाम बहुत फलदायक है, आप तो यहाँ पे यही चीज बताया जा रहा है कि क्या होता है, भगवान का एक नाम कोई नहीं ले सकता। मुसलमान के सामने आप नाम लेके देखिए क्या बोलेंगे, आपको कितना गाली दे देंगे, थप्पड़ मार देंगे, गोली तक मार देंगे, गला काट देंगे। आप राम का नाम लेंगे, वो पीछे चिल्लाएगा, कौन सा नारा एक लगाते हैं ना, कौन सा, सजा सरतन से जुदा, एक नहीं बोलते हैं, सर्तन नबी से की, जुदा। हाँ, नबी की एक सर्तन ही से सजा जुदा। सरतन से जुदा। आप चिल्लाएंगे कि नाम ले लो भैया, हरि नाम ले लो, हरे कृष्ण, और वो चिल्ला रहा है सरतन से जुदा, वो सुनेगा ही नहीं। तो एक कहानी छोटा सा सुनाता हूँ आप लोगों को। हरिदास ठाकुर एक बहुत बहुत प्रसिद्ध नामाचार्य जिनको हम बोलते हैं, चैतन्य महाप्रभु ने उनका नामाचार्य का उपाधि दिया। नामाचार्य मीन्स क्या होता है, जो नाम के आचार्य हैं, जो इतना नाम डेली 3 लाख नाम, सॉरी, डेली 192 माला, हाँ 3 लाख नाम करते थे। तो जानते हैं 1 लाख 192 माला कितना हो गया? अब आप सोच सकते हैं कि जब हम 16 माला करते हैं ना, तो कम से कम 2 घंटे लगते हैं। हम जितने लोग करते होंगे आपको अंदाजा होगा। आप में से कितने लोग कितने कितने माला करते हैं? कोई एक माला करता है, 2 माला करते हैं, तो 8 से 10 मिनट लगते हैं। 2 ढाई घंटे जी लगते प्रभु हैं जी। प्रभु है जी। ना? पूरा अगर 16 माला करो तो लग हाँ, जाते तो हैं। 2 ढाई घंटे लगते हैं। अब इससे 2 इंटू 2, मतलब अगर मान लीजिए आपको 32 माला करना है तो डबल कर लीजिए, 2 घंटे ही मान के चलिए, तो कितना लगा? 4 4 घंटा हो गया ना 32 माला के लिए। अब 32 से फिर 64 में जाइए, 64 का कितना होगा? 8 8 घंटे 8 घंटा। अब जी फिर उसके बाद 64, 64 और 64, 3 बार 64 करेंगे तब होगा ना 196। एक बार काउंट करिए, मैं अंदाजे पे जी। बता रहा हूँ, हो सकता है शायद ऐसे ही हो। तो आप सोच सकते हैं कि 192 माला वो करते थे, जब करते थे हरिदास ठाकुर। तो हम सोचे 24 घंटे जब करते थे, कैसे कर लेते थे? तो इसमें दो चीजें होती है, एक होता है जो जप होता है, वो होता है कि जैसे हम लोग करते हैं बैठ के करते हैं। दूसरा प्रकार से जप होता है, वो होता है मानसिक। तो कुछ समय वो मानसिक जप करते थे, जो कि चैतन्य महाप्रभु ने उनको कहा था, क्योंकि वो ऐसे देखा जाए तो माला लेके ही करते थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि नहीं, आपको अपने लिए भी समय निकालना चाहिए, आपको इस शरीर के लिए भी समय निकालना चाहिए, क्योंकि ये जो शरीर है ये भी कृष्ण की संपत्ति है, और आप इसको कष्ट में नहीं रख सकते, इसीलिए आपको इसके लिए भी समय निकालना चाहिए। तब फिर उन्होंने मानसिक भी मतलब करना वो कर दिया। तो नहीं तो 24 घंटे उनको बोल दिया जाए, 24 घंटे वो लगातार 3 3 दिन तक। एक वैश्य आई थी, उदाहरण आता है कि एक वैश्य आई थी उनके घर पे, और वो उनको भेजा गया था ताकि इनको बदनाम किया जा सके। मुसलमान थे जाति से, उन जन्म से मुसलमान थे, तो उनको उसका जो राजा था मुसलमान जो था, उसको कोई बोल दिया कि देखो वो तो मुसलमान है, भगवान का नाम लेके कन्वर्ट हो रहा है, तो मुसलमान होने नहीं देना चाहता। हिंदुओं को कन्वर्ट करने में वो लोग आगे रहते हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा, आज का केस आया है, आज या कल कैसा है, टीसीएस करके कंपनी जो है अपना टाटा कंसल्टेंट वाला, उसका उसके टीसीएस कंपनी में नासिक के ब्रांच में क्या कर रहे हैं, कितना बड़ा कन्वर्जन चल रहा था वहाँ, हिंदू लड़कियों को लव जिहाद में फंसा के। अगर आप लोगों ने न्यूज नहीं देखा तो आप लोग को मिल जाएगा 1 2 दिन में उसका न्यूज। इतना खतरनाक कन्वर्जन, देखा प्रभु जी। देखा ना आपने किस बहुत प्रकार से चल खतरनाक रहा है, था। हिंदू हाँ लड़की प्रभु जी। को जबरदस्ती वहां फंसाया जाता था। फंसाने के बाद एक जी। मुसलमान की लड़की होती थी, वो धीरे धीरे क्या करते थे, व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे थे, उसमें सारे मुल्ले थे, और उसमें धीरे धीरे क्या किया जाता था कि भगवान राम का, भगवान कृष्ण के बारे में, शिव जी के बारे में, पार्वती मैया के बारे में, द्रौपदी के बारे में, ये सब चीज लोगों के बारे में उल्टी सीधी चीजें डाली जाती थी, ताकि धीरे धीरे जी इनका प्रभु ब्रेन जी। वॉश। देखा गौरी माता जी? इंक्रीमेंट का, हाँ जी, इंक्रीमेंट का चक्कर, मतलब आपको इंक्रीमेंट चाहिए तो आप नमाज पढ़ो, ऐसा बोला हाँ, जाता था। तो ये सब चीजें थी। आप सोचिए कि आपको प्रमोशन चाहिए, इंक्रीमेंट चाहिए, तो ये सब आपको करना पड़ेगा, नमाज पढ़ना पड़ेगा, आपको बुर्का पहन के आना पड़ेगा। तो उससे ज्यादा ऐसे था कि हिंदू लड़कियों को बोला जाता था कि अगर आप बुर्का पहन के आती हो तो आपको क्या होगा कि आपको प्रमोशन दिया जाएगा। तो ये सिचुएशन है, आप सोचिए।
तो वो कन्वर्जन होने नहीं, तो अभी से नहीं है, हरिदास ठाकुर जब थे ना उस समय भी यही था, और इससे पहले भी असुरों का यही था, यही चलते आ रहा है शुरुआत से ही। लेकिन प्रभु जी, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें हम हिंदू की भी गलती है, हमारी कमजोरी है। या तो हाँ, हम डर जाते हैं या तो लालच में आ जाते कमजोरी, हैं। हाँ, मेन यही लालच है दो हमारा। है। ये कमजोरी और डर तो हाँ। चलिए दूसरी बात है, सबसे बड़ा चीज ये है ना कि हम खुद ही चाहते हाँ, हैं, दूसरा कारण खुद ही नहीं है। चाहते हैं। हम खुद चाहते हैं, हम बोला गया ना कि हिंदू ऐसा हो गया है, ऐसा प्रजाति है हम्म। जो कि अपना अपना काम बनना चाहिए, पड़ोसी हिंदू है ना उसको नहीं देखेगा। लेकिन किसी और धर्म में हम्म। ऐसा नहीं है, वो पहले पड़ोसी को भी हम्म। देखेगा। हिंदू धर्म में अपना हो हम्म। रहा है ना, हमारे बच्चे अच्छे हैं ना, बगल वाले के बच्चे कुछ भी करें, हम्म। बगल वाले के बच्चे को क्या हम्म। कहते हैं कि मुसलमान गोली मार रहा है या कुछ कर रहा है, हमारे अपने बच्चे ठीक है ना। हम्म। कश्मीर में क्या हुआ था, यही हाँ। सब हुआ, हर जगह ज्यादातर जगह तो हाँ, यही ये सब चीजें हुई ना। तो यही चीज अब, होती जा रही है और सब। इसका कारण क्या है, एक इसका दूसरे। कारण ये नहीं है कि हम डर रहे हैं, इसका कारण ये है ना कि हम अपने धर्म शास्त्र से दूर हो रहे हैं। सबसे मुख्य कारण यही है कि अधर्म फैलने का हाँ, कारण क्या मुख्य है। कारण वही है। वही हम्म, है ही है। तो ये मुख्य मूल कारण में तो ये यही है। है। लोग ना कई बार बोल देते हैं कि हम डंडा लेके निकलेंगे, लाठी लेके निकलेंगे, एकजुटता दिखाएंगे, वो ज्यादा दिन नहीं चलेगा। अगर कोई व्यक्ति हम्म। वास्तविकता में भगवत गीता लेके निकलेगा, आप सोचिए कि एक प्रभुपाद भगवत गीता लेके निकले और पूरे विश्व में कितने मुसलमानों को हिंदू बना दिया उन्होंने। ना कोई लाठी, ना कोई हम्म। डंडा, एक बूढ़ा आदमी 70 साल का व्यक्ति। आप सोचिए कितने क्रिश्चियन, मुसलमान तो चलिए हैं ही, लेकिन कितने क्रिश्चियन आप देखिए, क्रिश्चियन देश में हिंदुओं से ज्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं इसको, उनको आप सोचो। रशिया में हम्म। आज भी 12 मिलियन, आप सोचिए 12 लाख लोग वहां पे, सॉरी 12 मिलियन बोल रहा हूँ, 1.2 मिलियन लोग, 12 लाख लोग वहां पे 16 माला जप करने लगे हैं। आप सोचो 16 माला जप। जो कभी कम्युनिस्ट कंट्री होता हुआ करता था, जिस देश में भगवत गीता अगर आपके साथ देख लिया जाएगा तो जेल में डाल दिया जाता था। कितना कष्ट सहा है भक्तों ने वहां प्रचार का। आप लोगों के पास कभी एक बुक का रेफरेंस भेजूंगा, उस बुक का नाम है द सॉल्ट एंड ब्रेड। आप लोग कभी उस बुक को पढ़िएगा, आप पढ़ेंगे ना रो देंगे। रशियन व्यक्ति, दो व्यक्ति, प्रभुपाद जी से एक व्यक्ति उसमें से मिले हुए थे, उन्होंने अपना जान तक दे दिया। उनको जेल में डाल दिया गया क्योंकि भगवत गीता का प्रचार कर रहे थे, और जेल में उनको जबरदस्ती मीट मांस मछली दिया जाता था खाने को, लेकिन उन लोगों ने एक मतलब छुआ भी नहीं। तो ब्रेड दिया जाता था सुबह सुबह, वो जब कैसे करते थे, उस ब्रेड का ऐसे पानी में भिंगा के और गोली बना लेते थे। 108 गोली बना रखे थे उस ब्रेड का, और उसी ब्रेड पे हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते थे। इतना, आप सोचेंगे ना, इतना डेडिकेशन। हमारे अंदर कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूँ। हम इंडियन होके सिर्फ नाम के हम रह गए हैं हिंदुस्तानी, लेकिन हमारे अंदर हिंदू वाला रिचुअल बहुत कम हो गया, खत्म ही हो गया है। लेकिन भगवान की कृपा से अभी ऐसे कई सारे संत महात्मा हैं जिनकी वजह से हो रहा है। चलिए ठीक है, ये सब बाहरी बातें, मैं हरिदास ठाकुर का बता रहा था आप लोगों को। तो हरिदास ठाकुर का क्या हुआ था उस समय कि उन्होंने मुसलमान राजा ने उनको वेश्या भेज दिया था कि ताकि वेश्या के नाम से ये जैसे उसके साथ संभोग करेंगे, हम लोगों को लेके आ जाएंगे, पकड़ लेंगे और पकड़ के इनको बदनाम कर देंगे। लेकिन उसके उन्होंने लगातार जब किया, 2 दिन, एक दिन देखा, एक दिन पूरा दिन हो गया। वो बोली कि नहीं, अब आप मेरे साथ कब भोग करोगे, तो वो बोले ठीक है, आप यहाँ बैठे रहिए, बस थोड़ी देर में मेरा माला खत्म हो रहा है, फिर उसके बाद आपके साथ जो जो आप कहोगी वो करूंगा। वो उसको वहां बैठा दिए। वो जप करने लगे, जप करने लगे, जप करने लगे, जप में इतना रस था उनका नाम में कि फिर नाम लेते 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 वो सो गई। सो गई, फिर नाम लेते लेते सुबह हुआ, फिर देखी तो अरे ये तो सुबह हो गया। फिर अगले दिन आई, फिर बोले फिर बैठिए ना, थोड़ा सा नाम बचा है। दूसरे दिन फिर ऐसे हुआ, नाम लेते 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 रात हुआ, रात को वहीं सो गई। फिर सुबह हुआ, सुबह हुआ तो देखी अरे सुबह हो गया। फिर तीसरे दिन नाम सुन सुन के शुद्ध, जब वैष्णव होते हैं ना, जब हम उनके मुख से नाम सुनते हैं, वो वैश्या बोली, उनके चरणों में दंडवत गिर गई। बोली मैं कितना बड़ा पाप करने जा रही थी। अब सोचिए, ये नाम जब का उनका इतना रस था, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने उनको नाम का आचार्य, नामाचार्य का उपाधि दिया था। थे मुसलमान परिवार से, लेकिन इतना नाम में उनका आनंद आता था। चलिए तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। भगवत गीता 6.16 पढ़ लेते हैं। कोई हिंदी पढ़ेंगे, हम थोड़ा जल्दी जल्दी चलते, नहीं तो टाइम खत्म हो जाएगा। हरे कृष्ण। चलिए। हे अर्जुन, यदि कोई व्यक्ति बहुत अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, बहुत अधिक सोता है या पर्याप्त नहीं सोता, तो उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। हाँ देखिए, इसमें हरे बताया कृष्ण। गया है। हरे कृष्णा। तो हरिदास ठाकुर वाले में हम क्या बता रहे थे आपको कि हरिदास ठाकुर को स्वयं चैतन्य महाप्रभु बोले कि आप अपने लिए भी थोड़ा समय निकालिए। तो मानसिक जप वो करते थे। यहाँ पे वही चीज बताया गया है कि कोई व्यक्ति अगर चाहता है ना हम भक्ति में आगे बढ़े, तो बहुत अधिक खाने वाला व्यक्ति बहुत ज्यादा, हाँ कि नहीं नहीं ये भी खा लूँ, वो भी खा लूँ। कई लोग हर बार पूछते रहते हैं, आप देखे होंगे कि कई सारे लोगों का यही प्रश्न रहता है
कि प्रभु जी प्याज लहसुन क्यों नहीं खाना चाहिए। फिर उसके बाद चलिए प्याज लहसुन छूट गया, प्रभु जी बाहर का नहीं खा सकते क्या। अरे तुम खाने के पीछे इतना क्यों पड़े हो। क्या क्या लगे, अगर प्याज लहसुन नहीं खाएंगे तो क्या हम मर जाएंगे। क्या ऐसा लगता है मजबूरी है घर में, तो उस समय तो कोई बोल नहीं रहा आपको कि चलो घर में मजबूरी है। जब ऐसा सिचुएशन है आपके पास कि नहीं बिना प्याज लहसुन के आप खाना बना सकते हो, अच्छे से खा सकते हो, आपके परिवार में लोग राजी हैं तो ठीक है। जब परिवार में रहता है कि नहीं नहीं बहुत पति बहुत परेशान करते हैं, बच्चे बहुत परेशान करेंगे, हमारे जो सास ससुर हैं वो हम बनाने नहीं देंगे, बहुत मुश्किल होता है, तो फिर उस सिचुएशन में क्या ही कर सकते हैं, मजबूरी है। तो उस सिचुएशन में भी लेकिन हमारा कार्य क्या होना चाहिए कि कम से कम जो रोटी होता है चावल होता है इन सब में प्याज लहसुन नहीं होता, उसको भगवान को भोग लगाएं। भगवान को भोग लगाते समय प्रार्थना करें कि हे भगवान हम सभी को सद्बुद्धि दीजिए और ऐसा कोई रास्ता दिखाइए कि हम आपकी भक्ति में जो हो और आगे बढ़ सकें, और जो भी भक्ति के लिए अनुकूल हो वो सारी चीजें हम अपना सकें। वैसे प्रार्थना करना चाहिए और प्रार्थना करके फिर प्रसाद के रूप में खाना को ग्रहण करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि जो कम खाता हो या जो ज्यादा खाता हो, दोनों चीजें, आवश्यकता से ना तो अधिक खाना है ना आवश्यकता से कम भी खाना है। कोई ऐसा भी हो नहीं नहीं हम तो तपस्वी हैं जी, हम ना बस 2 दाना ऐसे लेते हैं चावल का, बस इसी पे हम अपना जीवन काट लेते हैं, तो ऐसा भी भगवान ये नहीं बोले। शरीर को भी इतना भी कष्ट नहीं देना है। उसके बाद फिर क्या बोल रहे हैं जो बहुत अधिक सोता है और जो पर्याप्त नहीं सोता। कई लोग होते हैं कि सोते हैं तो बस हो गया, आज का सारा मतलब क्या कहते हैं काम हो गया, अब सो गए तो सो गए। उसके बाद फिर क्या बताया जा रहा है, जो पर्याप्त नहीं सोते, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नहीं नहीं अब तो हम भक्ति में आ गए, अब सोना नहीं, बिल्कुल नहीं सोएंगे, 1 घंटा सोएंगे। और नहीं तो क्या उदाहरण देते हैं कि देखिए प्रभुपाद जी जो थे ना, प्रभुपाद जी भी ऐसे ही करते थे। प्रभुपाद जी भी मात्र 2 घंटे सोते थे और पूरा 12 से 2 घंटा सोते थे, और बाकी दिन बाकी रात को उठ के लिखना शुरू कर देते थे, भागवतम लिखते थे और अन्य शास्त्र लिखते थे, अन्य ग्रंथ लिखते थे। तो अब हम भी 2 घंटा सोएंगे, 2 दिन सोते हैं, फिर 2 दिन बढ़िया से एकदम प्रभुपाद जी वाला लगेगा कि उनके अंदर कुछ भूत आ गया और वो प्रभुपाद जी की बराबरी करना शुरू कर देंगे। प्रभुपाद जी नित्य सिद्ध वैष्णव हैं, वैसे लोगों की हम बराबरी नहीं कर सकते। वो जो बोल रहे हैं हमें उनको फॉलो करना है। और होता क्या है, 2 दिन करते हैं, 2 दिन उठते हैं बढ़िया से एकदम नहा धो के तैयार होते हैं, और तीसरे दिन से फिर सोएंगे तो 3 दिन के बाद उठते हैं। तो वैसे क्या फायदा है कुछ फायदा नहीं है वैसे। आप प्रॉपर 6 घंटा की नींद लीजिए, 6 साढ़े 6, आपको जरूरत है तो ठीक है 7 घंटे तक आप सो सकते हैं, सोने के लिए कोई मना ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि नहीं हम 6.5 घंटा सो गए पाप हो गया, हमसे हमसे पाप हो गया, नहीं, अरे कोई दिक्कत नहीं, कभी आधा घंटा लेट हो जाता है, शरीर है, कभी ज्यादा थक जाएंगे तो कभी ऊपर नीचे होगा ही होगा, लेकिन ठीक है। लेकिन प्रॉपर रेस्ट भी लेना चाहिए, प्रॉपर नींद भी लेना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति जो रेगुलर इन सब चीजों को नियमित बना के रखता है ना, वही व्यक्ति योगी बन सकता है। और जो ऐसा नहीं करता तो क्या बताया जा रहा है, योगी बनने का कोई संभावना नहीं है। अगर ऐसा व्यक्ति रेगुलर नहीं कर रहा है इन सब चीजों को तो योगी नहीं बन सकते, ठीक है। आगे वाला चलते हैं हाँ, कोई और पढ़ेंगे। जो जो व्यक्ति व्यक्ति अपने अपने खान पान, सोने, मनोरंजन और काम करने के आदतों से संयम बरतता है, वह योग प्रणाली का अभ्यास करके सभी भौतिक कष्टों को कम कर सकता है। हाँ यहाँ पे देखिए, जो व्यक्ति अपने खान पान, सोने, मनोरंजन और काम करने की आदतों में संयम बरतता है। सभी चीज में क्या होना चाहिए, एक लिमिटेशन होना चाहिए, अनलिमिटेड नहीं होना चाहिए, सब कुछ लिमिटेशन में होना चाहिए। वह योग प्रणाली का अभ्यास करके सभी भौतिक कष्टों को कम कर सकता है। यानी ऐसा व्यक्ति क्या कर सकता है, जो नियमित है वही व्यक्ति योग प्रणाली का अभ्यास प्रॉपर कर सकता है, रेगुलर 16 माला जप कर सकता है। वो रेगुलर क्या करते हैं कि परिवार की जो भी चीजें हैं ना उन सब चीजों को रेगुलर अपना नियमित कर सकता है। अपना जो डेली का सोने का उठने का सब कुछ का टाइम है वो भी रेगुलर कर सकता है। कई बार ऐसे होता है कि ठीक है प्रभु जी हम तो रेगुलर नहीं कर पाते, कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि लेट तक सो जाते हैं, कभी कभी चलता है। कभी कभी का मतलब रेगुलर नहीं होता। रेगुलर का मतलब क्या होता है कि महीने में आपने 30 दिन में से अगर 30 दिन नहीं हो, 29 दिन भी हो गया तो कोई पाप नहीं हो गया। हमें ये समझना है। कई बार होता है ना, कभी कभी के चक्कर में हम कभी नहीं कर पाते हैं। कभी कभी हो प्रभु जी, कभी कभी, कभी कभी चलेगा। कभी कभी ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल एकदम अपने हिसाब से समय को चला सकते हैं, समय हमारे हिसाब से नहीं चलेगा। कभी लेट हो जाता है, कभी मान लीजिए घर में कोई लोग आ गए, कोई गेस्ट आ गए, कुछ घर में फंक्शन है, शादी है घर में, या घर में कोई कुछ सेलिब्रेशन था, कुछ भी था, या किसी भी प्रकार से कोई कष्ट हो गया, कुछ चोट लग गया, हॉस्पिटल चले गए, या कुछ भी मान लीजिए, यात्रा है, कहीं जा रहे हैं आ रहे हैं, तो लेट हो जाता है, हम लोगों का भी लेट होता है।
तो ऐसा नहीं है, इतना परेशान नहीं होना, लेकिन जब हो पाए तो उस समय नहीं छोड़ना। कहने का मतलब ये है, कभी कभी के चक्कर में लोग क्या करते हैं कि रेगुलर वाला भी रूटीन खत्म कर देते हैं। समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? कभी कभी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम रेगुलर हमारा हो जाता है कि कभी कभी हो जाता है ना, इसलिए मैं छोड़ ही देता हूँ प्रभु जी, ऐसे होता है। तो नहीं, कभी कभी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कभी कभी छूट गया ठीक ठीक है। अब उस कभी कभी के चक्कर में हमारा रेगुलर क्यों छूटे? कभी कभी छूट जाए कोई दिक्कत नहीं। सुबह 5 बजे उठते थे, नहीं उठ पाए, ठीक है, 5:30 बजे उठ गए, 5:30 बजे नहीं, चलो लेट हो गया, अलार्म समझ में नहीं आया, बहुत थक गए थे, 6 बजे उठ गए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो कभी कभी, उसके चक्कर में हमें रेगुलर वाला नहीं छोड़ना है। और जो व्यक्ति नियमित है, ऐसे चीजों में नियमित कर रहा है कि नहीं नियमित होना है, रेगुलर होना है, रेगुलर होना है, जो व्यक्ति नियमित है या नियमित होने का प्रयास कर रहा है, तो वो व्यक्ति योगी बन सकता है। बाकी लोगों का योगी बनने का कोई संभावना नहीं है। तो यहाँ पे वही चीज भगवान बता रहे हैं, दोनों दोनों श्लोक में देखा जाए तो एक ही चीज बता रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे बताया जाता है ना कि ड्राइवरी लाइसेंस जिसको मिल जाता है ना, तो कई बार ऐसे होता है कि उसका मतलब लोग ये ना समझ लें कि हमें डीएल मिल गया तो हम कहीं भी चला लें, नो पार्किंग में भी घुसा देंगे और ट्रैफिक लाइट्स तोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। नहीं, डीएल मिलने का मतलब है कि नियमों का पालन करके अब आप रोड पे गाड़ी चला सकते हो। रोड पे किसी को एक्सीडेंट कर दे, किसी पे चढ़ा दे, ये नहीं होता है। डीएल मिलने का मतलब नियमित रूप से। तो उसी प्रकार से भक्ति में आने का मतलब क्या है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें अपना जो जीवन शैली है उसको नियमित करना चाहिए। अब हम भक्ति में आ गए तो हमें नियमित करके इसको जीवन को और चलाना चाहिए। देखिए इस वाले श्लोक में भी भगवान वही चीज बताएंगे। ठीक है, कोई पढ़ेंगे? जब योगी योग के अभ्यास द्वारा अपनी मानसिक गतिविधियों को अनुशासित कर लेता है और सभी भौतिक इच्छाओं से मुक्त होकर पारलौकिक अवस्था में पहुंच जाता है, तब उसे योग में सुस्थापित कहा जाता है। हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण। तो इसमें देखिए क्या बताया जा रहा है कि योग के अभ्यास द्वारा क्या होता है, अपनी मानसिक गतिविधियों को अनुशासित कर लेता है। सबसे पहले क्या होता है, मन की जो गतिविधियां हैं उसको अनुशासित करना। अब मन की गतिविधियों को कैसे अनुशासित किया जाता है, तो इसी श्लोक का हम नीचे पढ़ेंगे। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे हैं। और दूसरा चीज क्या है, सभी भौतिक इच्छाओं से मुक्त होकर अगर मन को कोई अनुशासित कर लिया ना, जो मन की गतिविधियां हैं, इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, इधर भाग रहा है, 10 जगह भाग रहा है, उससे कंट्रोल कर ले कोई और भौतिक इच्छाओं से मुक्त कर ले। भौतिक इच्छा भी उसी में आ जाता है कि मन ये कभी सोच रहे हैं, कभी वो चाहिए, कभी वो चाहिए, कभी ये चाहिए, इसको भौतिक इच्छा बोलते हैं। नीचे बताया जा रहा है, प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बता रहे हैं कि भौतिक इच्छाएं कई प्रकार से होती है, लेकिन सबसे ऊपर का होता है कामुकता, यानी स्त्री का को पुरुष का शरीर और पुरुष को स्त्री का शरीर। ये सबसे ऊपर का भौतिक इच्छा बताया गया इस संसार का। लेकिन कौन व्यक्ति इनसे निकल सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए बताया गया है, स वै मनः कृष्ण पदारविंदयोर वंचा वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरे मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चक्राच्युत सत कथोदये। उसके बाद फिर बता रहे हैं, मुकुंद लिंगालय दर्शन दृश्यो तद्भृत्य गात स्पर्श अंग संगमम घृणम च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत् तुलस्य रसनाम तदर्पिते पादो हरे क्षेत्र पादानुसर्पण शिरो ऋषिकेश पदभिवंदने कामं च दास्ये न तु काम कामया यथोत्तम श्लोक जनाश्रयरति। तो ये जो श्लोक है ये राजा अम्बरीश बोल रहे हैं। और वो क्या बोल रहे हैं, कोई पढ़ेंगे? बहुत सुंदर यहाँ से यहाँ इसका अर्थ है, कोई पढ़िए, बहुत प्रेम से पढ़िए इसको। पढ़िए कोई। राजा अम्बरीश ने सर्वप्रथम भगवान कृष्ण के चरण कमलों में अपना मन लगाया। फिर एक एक करके उन्होंने अपने शब्दों से भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन किया। अपने हाथों से भगवान के मंदिर की सफाई की, अपने कानों से भगवान की गतिविधियों को सुना, अपनी आंखों से भगवान के दिव्य स्वरूप को देखा, अपने शरीर से भक्तों के शरीर को स्पर्श किया, अपनी सूंघने की शक्ति से भगवान को अर्पित किए गए कमलों की सुगंध को महसूस किया, अपनी जीभ से भगवान के चरण कमलों में अर्पित तुलसी के पत्ते का स्वाद लिया, अपने पैरों से तीर्थ स्थलों और भगवान के मंदिर की यात्रा की, अपने सिर से भगवान को प्रणाम किया और अपनी इच्छाओं से भगवान के मिशन को पूरा किया।
यह सभी दिव्य गतिविधियां एक शुद्ध भक्त के लिए पूर्णतः उपयुक्त है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद। तो अब यहीं पे आज कौन सा श्लोक है? 19 है, 18 है? हम लोग यहीं तक आज पढ़ लेते हैं, इसी को समझ लें तो हमारा आज का श्लोक कंप्लीट। 18 है, बाकी का कल ले लेंगे, क्योंकि 20 के बाद ना 20 21 22 23 मेरे हिसाब से 3-4 श्लोक साथ में होगा, तो कल पढ़ लेंगे 19 से लेके और जो 25 तक रहेगा। तो इस ठीक है प्रभु जी। हाँ, पहले इस श्लोक को हम समझ लेते हैं, ठीक है? हमारे पास 5 मिनट और है। तो इससे कोई किसी को क्या समझ में आ रहा है, हम कैसे अपने सभी चीजों को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, तो सब कुछ बताया गया है। मन को कैसे लगाना है, इंद्रियों को कैसे लगाना है। तो 1-1 मिनट मिलेगा, 5 लोग बोल सकते हैं, कोई भी बोलना चाहिए। पहले कौन बोलना चाहेगा? प्रभु जी मैं बोलूं? ठीक है, बोलिए माता जी। राजा अम्बरीश ने पहले तो अपने मन को भगवान जी के पाद कमल चरण कमलों पे रख दिया। मतलब हमारा मन ही पहले जो हमें बहुत ही इधर उधर घुमाता रहता है, तो उसी को हम श्री चरण में रख दिया ना, तो हमारे बाकी इंद्रियों भी अपने आप ही उन्हीं की सेवा में लग जाते हैं। ठीक है, थैंक यू माता जी, बहुत अच्छा बताया आपने। यहाँ पे दिया हुआ है चरण कमलों में अपने मन को लगाया है। ठीक है, चलिए, और कोई कुछ बताना चाहते हैं, बताइए। प्रभु जी अपनी वाणी से मतलब अपना भगवान का नाम जप करके वाणी को भगवान के से में लगा सकते हैं, और कानों से भगवान के, जैसे अभी क्लास सुन रहे हैं हम भगवान की बारे में, तो कानों को ऐसे लगा सकते हैं। और जैसे भगवान के मंदिर में सेवा करके, अपने मंदिर की सफाई करके, और आरती जो भगवान की मंदिर में सेवाएं करते हैं, उनसे अपनी इंद्रियों को ये बिल्कुल, लगा सकते हैं। ठीक है। और कोई और कुछ बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं? अनीता माता जी, और कौन कौन है? मनीष प्रभु। अपने हाँ, स्थल बोलिए। पर जाना, भगवान की यात्रा करना, अपने सिर से भगवान को प्रणाम करना, हाँ, अपनी और इच्छा भगवान मिशन को पूरा करना, ये मिशन सब मतलब यहाँ दिव्य। पे मिशन दे दिया है, इंग्लिश को हिंदी में करने में थोड़ा सा इसको, लेकिन यहाँ बता दिया गया भगवान की सेवाओं को पूरा करना। ठीक है। ठीक है, और कोई कुछ बोलना चाहेंगे? पहले तो ये बताइए आप लोग कि ये श्लोक समझ में आ रहा है आप लोगों को अच्छे से, ये जो हिंदी में लिखा है, ये समझ में आ रहा है? जी प्रभु जी। तो इसमें हमारा जो भी सवाल है ना, इससे ऊपर जो भी हमने पढ़ा कि मन को बहुत कठिन है प्रभु जी, मन को लगाना, भगवान के क्या कहते हैं कि सेवाओं में अपने शरीर को लगाना बड़ा कठिन होता है, घर पे प्रॉब्लम है, ये है वो है, कई सारे हमारे प्रश्न हो सकते हैं। उन सभी का उत्तर सिर्फ इस वाले मतलब लाइन में है। ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, इतने में सभी चीजों का उत्तर है कि हम कैसे सेवा कर सकते हैं, प्रॉपर हम अपने मन को कैसे लगा सकते हैं। तो जैसे गौरी माता जी ने बताया कि चरण कमलों में अपने मन को लगाया, लेकिन चरण कमलों पे मन कैसे लगाए, कि मतलब क्या उदाहरण है? जैसे पहला चीज एक तो ये है, सामने से हम दर्शन करते हैं राधा दामोदर जी का, मान लीजिए कि हम सामने से दर्शन कर रहे हैं, दर्शन करते हैं तो चरणों पे तो थोड़ा देर तो मन टिकता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर क्या होता है, मन वहां से फुर हो जाता है, उड़ जाता है। तो क्या उपाय है हम उन चरण कमलों पे दर्शन, मतलब उन चरण कमलों को के ऊपर अपने मन को और ज्यादा देर तक कैसे लगाएं? तो इसी में क्या बताया जा रहा है आगे, कि भगवान के गुणों का वर्णन करके, जो भगवान के दिव्य गुण है, गुण ही नहीं दिव्य गुण, गुण हमारे अंदर होता है, भगवान के अंदर जो कुछ भी होते हैं वो दिव्य होते हैं। तो जब भगवान के दिव्य गुणों के विषय में हम सुनते हैं, जैसे भगवत गीता के माध्यम से हम सुन रहे हैं, तो बार 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 जब हम सुनते हैं ना, तब जाके हमारा मन क्या होता है, उस पर कहीं जाके धीरे धीरे टिकता है। एक बार में मन कहीं नहीं टिकेगा, तुरंत भाग जाएगा, तुरंत भाग जाएगा। लेकिन जब बार बार कोई चीज व्यक्ति करता है तो उस पर मन टिक जाता है। तो यशोदा मैया का एक उदाहरण देता हूँ, इसके बाद फिर हम लोग क्लास बंद करेंगे। यशोदा मैया का उदाहरण क्या आता है कि यशोदा मैया से कोई पूछता था कि तू ये क्या गुनगुनाती रहती है, हमेशा जो भी काम करती थी ना तो वो कुछ कुछ गुनगुनाती रहती थी। तो यशोदा मैया बोली कि मैं ना अपने जो कान्हा है ना, तो कान्हा का जो भी दिन भर की लीलाएं हैं ना, उन लीलाओं को मैं कविता का रूप देके और उसको गुनगुनाती रहती हूँ। तो उससे क्या होता है, जब हम किसी चीज को कविता के रूप में
उस चीज को अपने हृदय में या अपने मन में बसाते हैं ना, या गाना के रूप में, तो उस चीज को याद करना, उस चीज पे मन लगाना बहुत आसान हो जाता है। जैसे सिंपल कोई भी एक बचपन का गाना मान लीजिए, कोई भी बचपन में जो हमने सुना हो, अगर उस गाने को अभी गाया जाए ना, आपका मन तुरंत उस गाने में लग जाएगा। कोई भी मान लीजिए बचपन में कौन सा गाना, कोई बताना चाहेगा अपना फेवरेट गाना? कोई दिक्कत नहीं, बता सकते हैं, इसमें कोई शर्माने वाला बात नहीं है, कोई भी। एक गाना आपने सुना है सजन रे झूठ मत बोलो, किसने किसने सुना है आप लोगों ने? जी प्रभु जी, सुना है। सबने सुना है? हाँ, मेरे पापा सुनाते थे तो। सुनाते थे ना? तो उसमें क्या बताया जा रहा है कि सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के खुदा के पास न पास है, जाना है, न हाथी है ना न घोड़ा घोड़ा है। है, घोड़ा है, पैदल पैदल ही जाना। जाना है। तो कहने का मतलब ये गाना अभी गा रहा हूँ तो हमारे दिमाग में तुरंत चलना स्टार्ट हो गया ना, हाँ ये बचपन में पिताजी सुनाते थे, या बचपन में मैंने यहाँ सुना था, बचपन में रेडियो पे सुना था, मेरी नानी सुनाती थी, मेरी दादी सुनाती थी। हमने कनेक्शन कहाँ किया? हमने तो याद किया गाना को, लेकिन कनेक्शन हमारा कहाँ गया? जिनसे हमने उसको सुना था, जो हमें सुनाते थे। उसी प्रकार से जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं ना, तो हमारा कनेक्शन गुरु से और भगवान से तुरंत हो जाता है। जैसे ही हम उस चीज को कविता के माध्यम से गाना शुरू करते हैं, तो अब लगेगा कि कविता के माध्यम से प्रभु हम तो कोई कविता लिखने वाले व्यक्ति नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं? हमने भगवान के ऊपर ऑलरेडी पहले से बहुत सारे भजन हैं, वैष्णव भजन बहुत सारे हैं। और कुछ नहीं होना तो एक सबसे अच्छा भजन है, सबसे अच्छा भजन क्या है? तो चैतन्य महाप्रभु का शिक्षाष्टकम। चैतन्य महाप्रभु का शिक्षाष्टकम आप लोग याद कर लीजिए और आप लोग उसको गुनगुनाते रहिए। अब देखो आपका हृदय भरना है तो बताइएगा, एक बार गाइए, दो बार गाइए, तीन बार गाइए। आप लोग सर्च कर सकते हैं चैतन्य महाप्रभु का शिक्षाष्टकम, या मैं ग्रुप में डाल दूंगा अभी। जी और प्रभु जी, पहले जब मैंने पहली बार जब सुना तो ऐसे आंख भर आई थी मेरी मैं तो। वही बता रहा हूँ, और उसका अर्थ समझ समझ बहुत के जब सुंदर है। गाएंगे ना, लगेगा हृदय फट रहा है, हृदय फट रहा है, इतना जबरदस्त है ना, इतना सुंदर है। क्योंकि भगवान ने स्वयं ही अपनी गुणगान किए, तो उनसे बढ़िया उनका गुणगान कौन ही कर सकता है? चैतन्य महाप्रभु कौन है? तो जय कृष्ण से ही गौर से ही जगन्नाथ। तो चैतन्य महाप्रभु कोई अलग नहीं है, जो कृष्ण है वही गौर है चैतन्य महाप्रभु, और से ही जगन्नाथ वही क्या कहते हैं, जगन्नाथ जी हैं। तो अपना ही गुणगान खुद से भगवान ने किया, उससे उत्तम कोई क्या ही कर सकता है। तो जब हम उसको सुनते हैं ना, जब बार बार उस चीज को पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसके अर्थ को समझते हैं, तो ऐसा लगता है कि हाँ हमारा हृदय फट रहा है, और इतना सुंदर लगेगा आप लोगों को। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कुछ अगर ना याद हो तो उसको जरूर आप लोग पढ़िएगा, याद करिएगा। मैं ग्रुप में अभी डाल दूंगा, शेयर कर दूंगा, और आप लोग पढ़िएगा। पढ़ने ना आए तो एक चीज और करते हैं हम लोग ना, सुबह सुबह जैसे जपा टॉक करते हैं। जपा टॉक मीन्स कि सुबह सुबह हम लोग भगवत गीता का एक श्लोक पढ़ते हैं, और इसके अलावा जप करते हैं भगवान के नाम का, माला, एक माला, दो माला, जितना हो पाता है। तो उसमें भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें पुष्पा माता जी जोगिंदर प्रभु हैं हमारे, ये लोग डेली ज्वाइन करते हैं। प्रोमिला माता जी भी हैं, तो मनीष प्रभु हैं, और मनीष प्रभु की वाइफ है हर ग्रेस राधा ब्रज सुंदरी माता जी, तो वो भी उसमें ज्वाइन करती हैं, वो दीक्षित भक्त हैं। तो आप लोग भी उसमें अगर समय हो ना तो आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। मैं ग्रुप में आज लिंक भी डाल दूंगा। तो मॉर्निंग में हम 6 to 6:30 AM करते हैं, तो उसमें डेली सुनेंगे ना तो याद हो जाएगा। कई बार सुनते हैं तो याद हो जाता है, ठीक है ना? तो समय अभी खत्म हो गया है, मैं शिक्षाष्टकम आप लोगों को ग्रुप में डाल देता हूँ, और कल वाला लिंक भी डाल दूंगा। अगर कोई चाहे तो आप लोग मॉर्निंग में भी ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो फिर कल शाम को मिलेंगे आप लोगों से, और कल 25वें श्लोक तक हम लोग पढ़ेंगे, 19 से लेकर 25 6 श्लोक। ठीक है? जी हरे प्रभु जी, कृष्णा, ठीक है। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा।